प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लासेस में। और पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग वापस से उसी तरह से ऑनलाइन अध्ययन करेंगे जब तक कि स्थितियां सामान्य नहीं हो जाती है। और हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि जैसे पहले हमने सावधानी रखी उससे भी अधिक सावधानी हम इस बार रखें, ताकि जो हम बात कर रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है या आगे कोरोना नहीं फैले, इसके लिए हम सभी प्रयत्न करें तो ये हमारे लिए और हमारे समाज के लिए अच्छा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का ये वीडियो बीए फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए है, जो कि प्रश्न पत्र सेकंड सामाजिक समस्याएं, जिसका कि टॉपिक बाल अपराध है। और ये विषय, ये टॉपिक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बच्चों से जुड़ा है और अपराध की जो सामान्य अवधारणा हमने देखी थी, पढ़ी थी पिछले टॉपिक में, और आप लोग देख सकते हैं पिछले वीडियोस में जाके, तो उसके आधार पर किस प्रकार से एक बाल अपराधी होता है या उसके क्या क्या बनने के क्या क्या कारण होते हैं, या किन अपराधियों को हम बाल अपराध की श्रेणी में रखते हैं, इन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा आज हम लोग करेंगे। और साथ ही साथ यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि वे कौन से रीज़न हैं जिनकी वजह से बाल अपराधी बनते हैं और उनको दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो इस कड़ी में इसके बाद एक और वीडियो हम देखेंगे जिसमें कि हमें बाल अपराध का पूरा टॉपिक कवर होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो सामान्य भाषा में देखें या सामान्य जो समाज वैज्ञानिक हैं वो दोषपूर्ण और भ्रामक विचार लिए हुए हैं। कुछ विचारक ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं कि बाल अपराधी जो है केवल अल्प आयु के अपराधी हैं या छोटी आयु के अपराधी हैं, अर्थात जो वयस्क नहीं हैं वे अपराधी बालक हैं और ऐसे दोषों में लिप्त होते हैं जिनको यदि वयस्क करते हैं तो अपराध समझा जाता है। परंतु 1986 के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अनुसार आज बाल अपराधियों की अधिकतम आयु लड़कों के लिए 16 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष है, अर्थात 16 वर्ष से कम का लड़का और 18 वर्ष से कम की लड़की यदि समाज विरोधी कार्य या फिर ऐसा कोई कार्य जो कि कानूनों का उल्लंघन है तो वो बाल अपराध की श्रेणी में आता है और उसे बाल अपराधी कहा जाएगा। परंतु इस अधिनियम के पहले अलग अलग राज्यों में अलग अलग ये आयु थी। जैसे हम बात करें उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और मध्य प्रदेश, जहाँ यह 16 वर्ष थी, और बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में यह 18 वर्ष थी। हम बात करें हमारे राजस्थान की, राजस्थान, असम और कर्नाटक जैसे राज्यों में यह लड़कों के लिए 16 और लड़कियों के लिए 18 थी। तो यदि हम कहें कि आयु के अतिरिक्त जो है बाल अपराध की जो प्रकृति है वो भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है कि किस प्रकार का अपराध बाल अपराधी के द्वारा किया गया है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब हम लोग कुछ परिभाषाएं देखेंगे जिसके आधार पर ये स्पष्ट होगा कि हम बाल अपराधी किसे माने या बाल अपराधी को किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। तो सिरिल बर्ट ने कहा है कि तकनीकी दृष्टि से एक बालक को उस समय अपराधी माना जाता है जब उसकी समाज विरोधी प्रवृत्तियां इतनी गंभीर दिखाई दे कि उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाती है या की जानी चाहिए, अर्थात ऐसी कोई वो गतिविधियां करें जो कि समाज विरोधी है या समाज के नियमों के विरुद्ध कोई काम करे तो वो बाल अपराध की या बाल अपराधी की श्रेणी में आता है और उसके विरुद्ध किसी वैधानिक कार्रवाई की आवश्यकता महसूस की जाती है। अमेरिका की राष्ट्रीय परिवीक्षा समिति ने बाल अपराधी ऐसे व्यक्ति को कहा है जो पहला राज्य के कानून, ऑर्डिनेंस या राज्यों के उपखंडों के नियमों की अवहेलना करता हो, अर्थात जो कानून का उल्लंघन करता हो, जो आदतन आज्ञाओं को न मानने वाला हो और अपने माता पिता एवं संरक्षक के नियंत्रण में न हो, अर्थात जो कि आदतन या उसकी आदत ऐसी हो जो कि वो समाज विरोधी या कानून विरोधी कार्य करे और आदत आज्ञाओं को न मानने वाला हो। तीसरा, जो स्कूल एवं घर से भागने का आदी हो, मतलब जिसको हम कहते हैं भगोड़ापन, या ये कहते हैं कि जो जानबूझकर अथवा
घर से भागने का आदी हो या उसकी आदत में ऐसा हो, जो स्वयं और दूसरों की नैतिकता एवं स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता हो। और चौथा ये है, जो कि अनैतिक कार्य करे या दूसरों की नैतिकता को और स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए, अर्थात उसके द्वारा किए गए कार्यों से लोगों को हानि हो, ऐसे ऐसे अपराधी को बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। न्यूमेयर कहते हैं, एक बाल अपराधी निर्धारित आयु से कम आयु का वह व्यक्ति है जो समाज विरोधी कार्य करने का दोषी है और जिसका दुराचरण कानून का उल्लंघन है। न्यूमेयर ने भी वही बात की है, जो कानून का उल्लंघन करने वाला है कौन, जो कि निर्धारित आयु से कम आयु वाला हो। जो आयु हमने अभी पढ़ी थी उस आयु से कम आयु वाला हो तो वो बाल अपराधी की श्रेणी में आता है, जो कि लड़कों के लिए 16 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष मानी गई है। प्रोफेसर सेल्डन कहते हैं, बालक द्वारा एक सामान्य सीमा से भी अधिक गंभीर अपराध करना ही बाल अपराध है। अर्थात शेल्डन के अनुसार सभी प्रकार के अपराध नहीं, एक सामान्य सीमा से ऊपर के जो अपराध हैं, या ये कहें कि तो कुछ गंभीर अपराध हैं और वो किसी बाल अपराधी द्वारा किए जा रहे हैं, उसे हम बाल अपराध की श्रेणी में रखते हैं। के फ्राइडलैंडर के अनुसार बाल अपराधी वह बच्चा है जिसकी मनोवृत्ति कानून को भंग करने वाली हो अथवा कानून को भंग करने का संकेत करती हो। अर्थात वह बच्चा जो कि कानून को भंग करता हो या जो सरकार एवं समाज द्वारा बनाए गए कानून हैं उनकी अवहेलना करता हो या उसके विरुद्ध जाकर का कोई कार्य करता हो, वो बाल अपराधी की श्रेणी में आता है। गिलिन और गिलिन ने कहा है, समाजशास्त्री दृष्टिकोण से एक बाल अपराधी वह व्यक्ति है जिसके व्यवहार को समाज अपने लिए हानिकारक समझता है और इसलिए वह उसके द्वारा निषिद्ध होता है। अर्थात समाज के द्वारा निषिद्ध किया गया वह व्यवहार जो बाल अपराधी द्वारा या किसी अपराधी द्वारा किया जाता है तो वो उसे बाल अपराधी की श्रेणी में रखता है। अर्थात समाज विरोधी कार्य करना या समाज से निषिद्ध कोई कार्य करना व्यक्ति को बाल अपराधी की श्रेणी में रखता है, परंतु इसके लिए जो आयु सीमा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है कि एक निश्चित आयु सीमा से कम का बालक या बच्चा या व्यक्ति जब ऐसा कार्य करता है जो समाज विरोधी हो तो वो बाल अपराध की श्रेणी में आता है। अब इन सब परिभाषाओं से हमने एक निष्कर्ष यदि निकाले हम तो एक निश्चित आयु सीमा से कम का अपराधी जो कि कानून विरोधी या समाज विरोधी कार्य करता हो, हम इसमें भी दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जो समाज के नियमों का उल्लंघन करता हो और दूसरा जो कानून के नियमों का उल्लंघन करता हो। परंतु बाल अपराधी जो हम औपचारिक रूप से उसे कहेंगे जो कि कानून के नियमों का उल्लंघन करता हो, जो कानून या विधान बनाए गए हैं उनसे विपरीत आचरण करता हो, उसे हम बाल अपराधी की श्रेणी में रखते हैं। अब हम देखेंगे कि भारत में जो बाल अपराध है उसके निर्धारण के महत्वपूर्ण तथ्य अग्रलिखित हैं। कोई भी बच्चा जिसकी आयु 7 वर्ष से कम है और जो कानून विरोधी व्यवहार करता है तो वह बाल अपराधी नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऐसे बच्चे अबोध होते हैं, उन्हें उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता है। तो यह भी महत्वपूर्ण बात है कि यदि किसी बालक की आयु 7 वर्ष से कम है और उसे किसी प्रकार का वो अपराध करता है तो उसे हम बाल अपराधी नहीं मानेंगे। बाल अपराधी के लिए 7 से 16 वर्ष और 7 से 18 वर्ष जो आयु निर्धारित है उसे ही बाल अपराधी माना जाएगा। सेकंड है, भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986 जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 1986 का, वो अक्टूबर 1987 में लागू किया गया था और उसके अनुसार 16 वर्ष तक की आयु के लड़कों, जो कि हमने पहले पढ़ा है, और 18 वर्ष तक की लड़कियों को अपराध करने पर बाल अपराधी की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। अगला है, केवल आयु ही बाल अपराध को निर्धारित नहीं करती है, वरन इसमें अपराध की गंभीरता भी महत्वपूर्ण पक्ष होता है कि किसी व्यक्ति ने, किसी बालक ने कोई एक ऐसा अपराध किया हो जिसके लिए राज्य मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास देता हो, जैसे हत्या या देशद्रोह या कोई घातक आक्रमण
आदि तो वह बाल अपराधी माना जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अपराधी और बाल अपराधी का फ़र्क बताती है कि किन्हें हम बाल अपराधी की श्रेणी में रखते हैं। अब देखेंगे हम लोग कि जो अपराध है और बाल अपराध है उनमें क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये निर्धारण करना आवश्यक है, ये बताना आवश्यक है कि किसी भी प्रकार के, क्योंकि अपराध का प्रकार सिमिलर हो सकता है, अपराध का प्रकार एक हो सकता है, परंतु हमें अपराध और अपराधी और बाल अपराधी में जब डिफरेंस करना होगा तो हम किस प्रकार से डिफरेंस करेंगे। पहला है आयु भेद, जो कि हम लोगों ने अभी अभी बात की कि 7 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक के लड़के और 7 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की लड़कियों के द्वारा यदि कोई अपराध किया जाता है तो वो बाल अपराध की श्रेणी में आता है। दूसरा है पृष्ठभूमि में भेद। अब हम देखेंगे कि जो बाल अपराध है वो युवा अपराध के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है और बाल अपराधी ही आगे चलकर अपराधी बनते हैं। तो अपराधी कौन बनते हैं? यदि शुरुआत से ही कोई बच्चा अपराध में लिप्त है या अपराध कर रहा है तो आगे चलकर वो अपराधी बनते जाते हैं। तीसरा है समझ का भेद। जो बाल अपराधी होते हैं उनका मस्तिष्क कोमल होता है, या ये कहें कि उनमें समझ कम होती है, इसलिए वो किसी भी अपराध को गंभीरता से समझ नहीं पाते हैं। यदि वे उस अपराध को कर भी देते हैं तो भी उसकी गंभीरता को या उसके जो परिणाम हैं, उसके जो घातक परिणाम हैं उनको नहीं समझ पाते हैं। जबकि युवा अपराधी जो होता है, वयस्क अपराधी जो होता है, उसको परिणामों का भली भांति ज्ञान होता है। उसे ये पता होता है कि यदि मैं ये कार्य करूँगा तो मुझे इसका ये परिणाम भुगतना पड़ेगा। परंतु बाल अपराधी को स्पष्टतः उसके मन मस्तिष्क में ये पता नहीं हो पाता कि वास्तव में मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो सही है अथवा गलत है, अथवा इसके कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अगला है सुधार के आधार पर भेद। अब यदि हम बात करें सुधार की तो हम कहते हैं सामान्य भाषा में कि जो एक बच्चा होता है वो एक कच्चे घड़े के समान होता है, उसमें सुधार की गुंजाइश हो सकती है, परंतु जब घड़े को पका दिया जाता है तो उसमें सुधार संभव नहीं है। उसी प्रकार से जो बाल अपराधी है उसका सुधार सरल और संभव होता है, क्योंकि जो बच्चे का मस्तिष्क है उसे किसी भी दिशा में मोड़ना, या ये कहें कि उसकी काउंसलिंग के द्वारा, या ये कहें उसे समझाकर, या पुरस्कार का लालच देकर, या किसी भी प्रकार से उसे सही रास्ते पर लाया जा सकता है। परंतु जो युवा अपराधी हैं या जो अपराधी हैं उनको सही रास्ते पर लाना या उनका अपराध मुक्त करना अत्यंत दुष्कर कार्य होता है। तो दोनों में एक बड़ा भेद ये है कि जो बाल अपराधी है उसमें सुधार की संभावना अधिक होती है। अगला है दंड में भेद। जो बाल अपराधी होता है उसको दंड के स्थान पर सुधारालय भेजा जाता है, जहाँ पर उसको जिसके लिए अनेक संस्थाएं बनी हैं, जिसका हम आगे आने वाले टॉपिक में बात करेंगे जिसके बारे में। तो जो बाल अपराधी होता है उसको सुधारालय भेजा जाता है, जबकि अपराधी को उसके अपराध के लिए दंड दिया जाता है कि जिस प्रकार का वो अपराध करेगा उसे उसी के प्रकृति के अनुसार दंड दिया जाएगा। अगला है कारण भेद। बाल अपराधी में अपराध के कारणों को ढूंढना सरल होता है, क्योंकि अपराधी कार्य प्रारंभ ही किया होता है, जबकि जो युवा अपराधी है वो निरंतर कई समय से वो कार्य करता है, इसलिए उसका कारण ढूंढना अत्यंत कठिन कार्य होता है। अगला है प्रशिक्षण में भेद। कभी कभी युवा अपराधी जो होते हैं संगठित अपराध या व्यावसायिक अपराध में बाल अपराधियों का सहारा लेते हैं। तो जो युवा अपराधियों के द्वारा बाल अपराधियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जबकि सामान्यतः कोई भी युवा अपराधी बाल अपराधी से अपराध का प्रशिक्षण नहीं लेता है, क्योंकि जो युवा अपराधी हैं उनके द्वारा अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए, या ये कहें
कि अपने अपराध को अंजाम देने के लिए बाल अपराधियों का सहारा लिया जाता है और बच्चा वहीं से ये सीखता है कि उसे भी आगे चलकर अपराध करना है। अगला है उपयोगिता में भेद। कोहन क्या कहते हैं कि बाल अपराध में अनुपयोगिता की मात्रा अधिक होती है, अर्थात बच्चा सदा ही किसी लाभ के लिए अपराध नहीं करता वरन अज्ञानता के कारण भी करता है। अब यदि हम बात करें, जैसा कि हमने पहले भी बात की, कि जो अपराध है या बाल अपराधी है, बाल अपराधी को स्पष्टतः ये पता नहीं होता कि उसके द्वारा किया गया कार्य कितना गंभीर है या कितने अधिक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए वो हमेशा ये नहीं सोचता कि मुझे इसका क्या लाभ होगा। जैसे एग्जाम्पल भी है इसका कि बच्चे के द्वारा किसी कक्षा के छात्र की पुस्तक चुराकर फाड़ देना। अब इस कार्य से उसे किसी प्रकार का लाभ नहीं होता, परंतु ये कृत्य उसके द्वारा किया जाता है। अगला है उद्देश्यों में भेद। कई बच्चों द्वारा हंसी मजाक या द्वेष के कारण ऐसे कार्य कर लिए जाते हैं जो अपराध की श्रेणी में आते हैं, जैसे पत्थर फेंकने पर किसी को चोट लगी या किसी वस्तु का टूट जाना। जबकि जो अपराध होता है वो पूर्ण रूप से निश्चित उद्देश्य बनाकर योजनाबद्ध रूप से अर्थात प्लानिंग के साथ में वो कार्य किए जाते हैं। जो अपराधी होते हैं वो पूरे प्लानिंग योजना के साथ कार्य करते हैं और अपराध को अंजाम देते हैं, जबकि बाल अपराधी ऐसा करते हैं कि हंसी मजाक और द्वेष के कारण भी अनेक ऐसे कार्य हो जाते हैं जो कि अपराध की श्रेणी में आते हैं। अगला है प्रभाव में अंतर। बाल अपराध अधिकांशतः व्यक्तिक विघटन का सूचक है, जबकि अपराध से संपूर्ण समाज व राष्ट्र को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। यदि हम बाल अपराधी की बात करें तो यदि बच्चे द्वारा किसी प्रकार का अपराध किया जाता है तो इससे उस बच्चे का स्वयं का व्यक्तिक विघटन होता है, अर्थात उसे स्वयं को अधिक नुकसान होता है। वो अपने भविष्य के लिए खुद अपनी भविष्य के लिए ऐसा कार्य करता है जो उसके लिए सही नहीं है। तो बाल अपराध के द्वारा व्यक्ति का खुद का व्यक्तिक विघटन होता है, व्यक्ति को व्यक्तिगत नुकसान होता है, जबकि जो अपराध है वो संपूर्ण समाज को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से हानि पहुंचाता है। क्यों पहुंचाता है? क्योंकि जो अपराध है वो पूर्ण रूप से योजनाबद्ध तरीके से जानबूझकर किया जाता है, इसलिए वो उसको हानि पहुंचाता है। तो ये हम लोगों ने आज अपराध के बारे में कुछ जाना कि बाल अपराध क्या है और किस प्रकार से ये अपराध से भिन्न है, या मानसिक रूप से किस प्रकार से जो बाल अपराधी का मानसिक मस्तिष्क है वो किस प्रकार से अपराधी से थोड़ा अलग होता है, और वास्तव में किसे हम बाल अपराधी की श्रेणी में रखेंगे या किस उम्र में या किस उम्र से कम के बालक को अपराधी की श्रेणी में नहीं रखेंगे। ये सब हमने आज जाना, और अगला जो वीडियो है उसके अंतर्गत हम लोग जो बाल अपराध पे चर्चा करेंगे और इसके कुछ सिद्धांतों की बात करेंगे, इसके कारणों की बात करेंगे और किस प्रकार से बाल अपराध के निवारण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं अथवा प्रयास किए जाने चाहिए, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।